आशुतोष महाराज के बारे में ये दावा कि वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। और इधर दावा आशुतोष आंबरी, मां आशुतोष आंबरी के बारे में ये कि वो समाधि में गई हैं इसलिए क्योंकि आशुतोष महाराज को उन्हें समाधि से लाना है। अब जरा इस सब के बीच आपको यह भी देख लेना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अगर धड़कन रुकी हुई है, अगर सांस बंद है, तो ईसीजी में इंडिकेशंस कैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये ग्राफिक्स पहले, आज से करीब 10 साल पहले जालंधर के नूर महल डेरा में आशुतोष महाराज के समाधि लेने का दावा किया गया था। एग्जैक्टली वही डेट थी, 28 जनवरी 2014। 28 जनवरी 2024 को मां आशुतोष आंबरी समाधि में गई। बहरहाल 10 साल बाद लखनऊ में उनकी शिष्या, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, साध्वी आशुतोष आंबरी के समाधि लेने का ये दावा सामने आया है। और अब इस दावे के संदर्भ में अलग अलग जानकारियां हमको सुनने मिल रही हैं, जिनमें से एक जानकारी, बल्कि दावा एक डॉक्टर का भी है कि सांसें रुकी हुई हैं, धड़कनें बंद हैं, लेकिन ईसीजी में इंडिकेशंस मिल रहे हैं। उन डॉक्टर महोदय ने, डॉक्टर आनंद शर्मा ने इस बात को टेस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि साध्वी आशुतोष आंबरी की मेडिकल जांच ये बताती है कि उनकी ईसीजी में इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जबकि सांस और धड़कनें बंद। देखिए, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है, हाँ, दोनों हाथ दोनों पैर में, हाँ, उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ईसीजी पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है, हाँ। जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, हाँ, पल्स नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है। ईसीजी में एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है, हाँ, दोनों हाथ दोनों पैर में, हाँ, उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ईसीजी पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है, हाँ। जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, हाँ, पल्स नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है। ईसीजी में एक्टिविटी है। अच्छा, और साध्वी की जिंदा समाधि पर हाहाकार इस तरीके से चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, खासतौर से वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद अपनी जिंदगी खपा दी इस प्रोफेशन में, वो कहते हैं कि ये संभव नहीं है। जैसे डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और अब तो डॉक्टर अंशुमान भी हमारे साथ यहाँ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत, और साथ ही स्वागत मोनिका का भी। मोनिका फेलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर उस मशीन के साथ जिसे ईसीजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके साथ मौजूद हैं। और वहां पर हमारे लिए समाधि वाली स्थिति, अर्ध समाधि वाली स्थिति और जड़ और चैतन्य समाधि वाली स्थिति को बताते हुए उपमन्यु जी मौजूद हैं, जो अपने आप को इनफैक्ट वॉलंटियर भी कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि समाधि की स्थिति में जाते हुए क्या वाकई आपके ये जो वाइटल्स होते हैं, धड़कन जिसमें शामिल है, जिसमें सांस शामिल है, जिसमें ईसीजी शामिल है, इसमें परिवर्तन आते हैं क्या। उस तरफ हम जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो दावा किया जा रहा है डॉक्टर साहब, ये कहीं संभव है कि सांस और धड़कन रुके हुए हों और ईसीजी इंडिकेट कर रहा हो? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। अगर ईसीजी में कोई चेंजेज आ रहे हैं उसका मतलब हार्ट में एक्टिविटी है, मतलब उसमें हार्ट चल रहा है आपका, और जब तक हार्ट चल रहा है इसका मतलब आपकी डेथ नहीं हुई, आप लाइव हैं। आप मे भी उस समय आप डीप मेडिटेशन में हो सकते हैं, योगा में हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप जा सकते हैं, अपने आप के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, बट आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर ईसीजी में चेंजेज आ रहे हैं तो आप उस समाधि में जिसमें डेथ हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है। इट मींस आप डीप योग में है, डीप मेडिटेशन में है। श्रुति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, धर्म के मामलों में उनकी बहुत दखल है। उनसे भी हम ये जानेंगे कि उनका नजरिया इस पर क्या है, क्या ये वाकई संभव है। लेकिन पहले मैं डॉक्टर अंशुमान आपके पास आ रहा हूं। इनफैक्ट एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम लोग इस बारे में बहुत लंबी बहस भी कर चुके हैं कि डीप फ्रीजर में किसी को समाधि की स्थिति में कहा जा सकता है क्या, उसको समाधि कहेंगे क्या। आज स्थिति यह है कि हाँ, आशुतोष आंबरी जी का दावा यह है कि वो समाधि में गई हैं, और वो समाधि में इसलिए गई हैं कि वो आशुतोष महाराज को समाधि से वापस ला सके। किसी को कोई दूसरा समाधि से वापस ला सकता है क्या? सबसे देखिए, सबसे पहले यहां पहले क्लियर करें अध्यात्म को। समाधि, समधि, बराबर बुद्धि का हो जाना समाधि जीवित में ही संभव है, मृत में संभव नहीं है। क्लिनिकली डेड, कोमा और समाधि, 3 स्थिति हो सकती है। समाधि जीवित है, लेकिन उसकी ऊंचाई अष्टांग योग के हिसाब से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8वें चरण में पहुंच गया। योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक गया समाधि। अब कोमा, ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट फंक्शनिंग है, लंग फंक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता तो वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत है। एंड क्लिनिकली डेड, 5 क्राइटेरिया है। हार्ट बीट नहीं होना, डॉक्टर ने बोला। फ्लैट ईसीजी वीडियो में दिख रहा है, जिसको कह रहा है हरकतें हैं, और डॉक्टर वीडियो में ये भी बोल रहा है हरकत है, क्या है ऊपर वाला जाने। ईसीजी तुम कर रहे हो तो ऊपर वाला कहां से आ गया। रेस्पिरेशन नहीं है। पिपलरी रिफ्लेक्स, जिसमें देखते हैं पुतली रिस्पॉन्ड करती है लाइट को, नहीं करती है, नहीं है। एंड प्लांटर रिफ्लेक्स, जब तलवे को स्क्रैच करेंगे टो का मूवमेंट होना चाहिए, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस भी है, ये नहीं है, तो ये डेड है। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पीआर स्टंट हो, कि इंसान जीवित हो,
फॉल्स डमी ईसीजी कराया जा रहा हो, बाद में कहा जाएगा समाधि से वापस आ गए, मे बी बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। ये असल में पूनम पांडे जैसे दावे जब समाज में होने लगते हैं तो लोग ये समझने लगते हैं कि कभी भी इस तरह का दावा भी हो सकता है जहां बाद में कहा जाए कि एक्चुअली वो दूसरा मैसेज देने के लिए कुछ और किया गया था। लेकिन डॉक्टर साहब, ये श्रुति जी के पास जाऊं उससे पहले बहुत जल्दी से आपसे समझ लेता हूं, ये लगभग प्लेन दिखाई देने वाला जो ईसीजी है उसमें एक्टिविटी का दावा कैसे है? तो लगभग प्लेन या एक्टिविटी वाला ऐसा मिड में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? या तो बिल्कुल प्लेन होगा, जैसे हम बोलते हैं प्लेन फ्लैट ईसीजी बोलते हैं। और जब भी एक जो करंट साइंस की बात करें, उसमें एक सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है किसी को डेड डिक्लेयर करने का, वो फ्लैट ईसीजी, उसके बिना हम लोग डिक्लेयर भी नहीं करते नॉर्मली कहीं पे भी। और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दूसरे 4 और पैरामीटर्स हो उनके बारे में, चाहे वो पिपली रिफ्लेक्स हो, चाहे प्लेंटर रिफ्लेक्स हो, चाहे हमारा ब्रीदिंग चल रही नहीं चल रही है, बट डेफिनेटली अगर किसी का फ्लैट ईसीजी नहीं है तो उसका मतलब वो जीवित है। हो सकता है उसका ब्रेन डेड हो सकता है उसका हार्ट फंक्शन कम कर रहा हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम है। डेड व्यक्ति को आप लोग समाधि में गया हुआ व्यक्ति मानेंगे अंशुमान जी? बिल्कुल नहीं, नहीं मानेंगे ना, दोनों फर्क है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं, एक को जड़ समाधि और एक को चैतन्य समाधि मान सकते हैं? जड़ समाधि चैतन्य समाधि बिल्कुल अलग चीज है। व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए। देखिए, महापुरुष हो, पुरुष हो, महिला हो, लेकिन उसको जीवित रहने के लिए जो बॉडी का फंक्शन है, फंक्शन तो चलना चाहिए। फंक्शन चाहिए। आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं, अभी कुछ देर पहले यह दावा भी किया गया था कि अगर मेढक हाइबरनेशन में जाता है और जमीन में बहुत गड्ढे में जाकर वो हाइबरनेट कर रहा होता है, उस समय उसको कहां से ऑक्सीजन मिल रही होती है? बिल्कुल बता देता हूं। हाँ। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन 2 प्रोसेस है। ठंड में हाइबरनेशन और गर्मी में एस्टिवेशन। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को अपने को बचाने के लिए करना पड़ता है कि इंसान 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर कर लेता है, मेढक कछुआ नहीं कर सकता है। उस समय वो अपना फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट और एनारोबिक, बिल्कुल मिनिमम ऑक्सीजन पे, मिनिमम मेटाबॉलिज्म पे चला जाता है और अपने स्टोर्ड फैट से काम चला, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस समय ऑक्सीजन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल की एक खास बात होती है। ह्यूमन में और एनिमल में अंतर है ना, Exactly. ह्यूमन बीइंग है भाई। कोल्ड ब्लडेड एनिमल बेयर मिनिमम मेटाबॉलिज्म के लिए भी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए डॉक्टर? एनारोबिक एनिमल्स में, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक एनिमल, वो जिनको श्वास प्रश्वास के लिए असल में उस तरीके के गैसियस एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं है। अब जरा एक बात और समझिए, ये मनीष के साथ मौजूद एक साध्वी वो एक दावा कर रही हैं। वो दावा क्या कर रही हैं? मनीष के पास चलते हैं और समझते हैं। मनीष, बहुत जल्दी से उनकी बात हमारे तक पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल साध्वी से सीधे बात कर लेते हैं। आपका क्या दावा है इस पूरे प्रोसेस? फुल फ्रेम रखिए इनको, फुल फ्रेम रखिए। जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, और वहां अभी इनकी सांस और पल्स लगातार चल रहा है। डॉक्टर अंशुमान, आप भी आ जाएं और आप देखिएगा जरा आपका क्या। हाँ, प्लीज आ जाइए। डिस्कनेक्ट करके इसमें फ्लैट लाइन दिखाइए। इसमें फ्लैट लाइन दिखाते हैं। डिस्कनेक्ट कीजिए उसको, फ्लैट लाइन दिखाते हैं। फ्लैट लाइन दिखाइए। मृत व्यक्ति में कैसे? नहीं, उसको मत निकालिए, इलेक्ट्रोड्स मत निकालिए, आप इसको डिस्कनेक्ट कीजिए वहां से, ताकि वो फ्लैट लाइन ये बताए कि जब कोई इंडिकेशन नहीं है तो लाइन क्या दिखाई देती है। Exactly. हाँ, ये अगर आप यहां से निकाल सकते हैं। और साथ में मैं चाहूंगा एक बार फिर से पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो जो डॉक्टर साहब ने वहां पर दावा किया है, वो डॉक्टर साहब का दावा और उसके साथ जो ईसीजी है वो भी दिखाइए प्लीज। वो भी दिखाइए। ये है, देखिए, ये डॉक्टर अंशुमान देखिए स्क्रीन पर, ये वो दावा, ये है वो लाइन। देखिए, ये लाइन देखिए। हाँ, अभी एक मिनट रुकिए, आ रही है ये लाइन देखिए। हाँ, किस तरह से फ्लैट चल रही है। हाँ, वो फ्लैट है ना? फ्लैट है। तो यहां पर जो आएगी, ये देखिए, पैरेलल में देखिए, ये एकदम फ्लैट है। फ्लैट है। मतलब क्या उनमें जीवन नहीं है? या तो इस तरह की मशीन है, हाँ, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, ओके, या उनके जीवन नहीं है। ये थर्ड ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर वो कनेक्टेड हैं, मशीन कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, तो डेड है, तो वो क्लिनिकली डेड है। डेड है। तो ये बहुत बड़ा दावा देखिए यहां पर। वहां डॉक्टर साहब इस ईसीजी के आधार पर जो दावा कर रहे हैं कि सांस बंद है, धड़कन बंद है, लेकिन ईसीजी में इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये गलत दावा है। यहां 2 डॉक्टर्स इसको टेस्टिफाई करने के लिए मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर प्लेन लाइन मिल रही है, इसका मतलब 2 है, या तो मशीन कनेक्टेड नहीं है, या मशीन अगर कनेक्टेड है और उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अब कोई प्राण उनमें शेष नहीं है। तो फिर इसको समाधि कहना चाहिए क्या शैलेश जी? बिल्कुल मृत्यु कहा जाएगा। और मैं बता दूं, जो समाधि में होगा उसके शरीर सड़ेगा नहीं, जो समाधि में रहेगा वो उसका शरीर नहीं सड़ेगा। उस सड़ने से बचाने के लिए बर्फ में डाल रखा है इन लोगों ने आशुतोष महाराज को। अगर बर्फ से बाहर निकाले तो सड़ जाएगा, वो शरीर खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, आपको मैं, डॉक्टर गुप्ता, मैं आपको चाहूंगा आप यहां पर रहें। डॉक्टर अंशुमान, आप इधर आ जाएं। मैं क्योंकि कुछ बातें और जानना चाहता हूं। क्योंकि प्राणायाम के संदर्भ में तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे आप अपने
एक्सेलेशन इनहेलेशन को कंट्रोल करते हैं, वैसे वैसे इसमें चेंजेस आते हैं, धड़कन में भी चेंजेस आते हैं, ईसीजी भी चेंजेस दिखाता है। बिल्कुल। हाँ। जब डीप रेस्पिरेशन करते हैं तो टेक्निकली फेफड़े में जे रिसेप्टर होता है, एक्टिवेट होता है, हाँ। हार्ट रेट आपका डाउन होता है, जिसके कारण आपको अच्छा महसूस होता है। ओके। टैकीकार्डिया कम हुआ। इसको अच्छे योगी 40 तक पल्स रेट लेके आ जाते हैं, जो टेक्निकली ह्यूमन के लिए संभव नहीं है। 40 तक। अच्छा। उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। 40 बीट्स पर मिनट। मतलब धड़कन का जो लब डब होता है वो आपको 40 सुनाई देगा 1 मिनट में। हमारा होता है 72। और आप कह रहे हैं कि सामान्य हम जैसे लोगों के लिए उसको 40 तक लाना संभव नहीं है। योगी ला जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो ला सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस करें तो 72 से लेके आप कोशिश करेंगे तो 65-60 के बीच आपका भी आ जाएगा 1 दिन के प्रैक्टिस से। रेस्पिरेशन नॉर्मली 12 से 15 होता है पर मिनट। रेस्पिरेशन ड्रॉप होकर 6 से 8 पे आ जाएगा, ये संभव है। 0 कर दे इम्पॉसिबल है। अब मुझे ये लगता है कि साध्वी जी हमारे साथ लखनऊ से कनेक्टेड होंगी। साध्वी जी, आपको आवाज आ रही है क्या? दिनेश गौतम बोल रहा हूं, नमस्कार। साध्वी जी, यहां 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और उन्होंने कहा जो ईसीजी वहां पर दिखाकर डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि उसमें एक्टिविटीज हैं, वो दावा गलत है, वो फ्लैट लाइंस हैं और वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि या तो ये मशीन खराब है या फिर जिसका ईसीजी किया जा रहा है उसमें प्राण शेष नहीं है। आपका जवाब? क्रीम तेल लगाता है ना? हाँ, कुछ तो मतलब कुछ नहीं करवाते। अरे मतलब अगर किसी ने लगा लिया, नहीं लगा लिया, मिट्टी का लेप लगा लिया, क्रीम तेल लगा लिया, कोई लेप लगा लिया तो उसमें क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब? ये लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं। क्या तरीका है? और इसमें तरीका है साधु संत को जो ज्ञान, जो रूप, जो रौनक मिलता है वो ब्रह्म का मिलता है, वो उसके ज्ञान का मिलता है। उसका न धन से प्रयोजन होता है, न उसका किसी कॉस्मेटिक से होता है, न किसी चीज से। अरे मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं लेप की बात कर रहा हूँ। श्रुति जी, जैसे आपने मान लीजिए क्रीम तेल लगा लिया तो लेप लगा लिया ना, हाँ? तो वो लेप लगा लिया तो क्या दिक्कत है फिर? अरे तो मैं जिंदा और हल्दी लगाता हूँ। वो भी तो जिंदा है कह रहे हैं, वो तो समाधि में है, जिंदा है। लेप लगाने का मतलब अरे क्लिनिकली डेड नहीं है, क्योंकि ब्रेन डेड नहीं हुआ है। हार्ट की लाइन स्ट्रेट जा रही है ईसीजी की, तो कहां से जिंदा है? नहीं, लेकिन एक चीज डॉक्टर अंशुमान, एक सेकंड, मेरा जो जानकारी है वो ये भी है कि अगर किसी की बॉडी को बाय एयर ले जाना होता है तो उसको पहले एक खास लेप लगाया जाता है शरीर को, उसके बगैर, उसके पहले नहीं ले जाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। बाम कहते हैं, बामिंग ऑफ द बॉडी। वो क्या फर्क है? इम्बामिंग देखिए, इम्बामिंग प्रोसेस आया था इजिप्ट से, जब ममिफिकेशन करते थे। उसमें कैस्टर ऑयल, बी वैक्स, रेजिन, पिस्ता के रेजिन, ये सब निकाल के एक लेप बनाया जाता है, जिसमें इंडियन परंपरा में हुई चंदन, गुलाब। दैट्स द पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि यहां पे जो लगाया जाता है उसमें होता है क्या क्या? फिर से बताइए। कैस्टर ऑयल, मोम, कैस्टर ऑयल, पिस्ता रेजिन, चंदन, चंदन, गुलाब जल, ये सब हमारे यहाँ का कल्चर। ये हमारे यहाँ का कल्चर। नहीं, ये कब होता है? हाँ, कोई व्यक्ति मर गया, उसका बेटा अमेरिका में है, आने में टाइम लग रहा है, लेप लगा के रखो ताकि बॉडी में डिकम्पोजिशन लेट से हो। उसके पहले सॉल्ट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि डिहाइड्रेट हो जाए, बैक्टीरियल रोकना। उसके या कहीं और मौत हो गई, उसको लाना है इंडिया, संस्कार यहां होना है, तो लेप लगा के लाते हैं या डीप फ्रीजर में लाते हैं। अच्छा, ये मैं साध्वी जी से जान लेता हूं जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी, 6 महीने तक अगर मान लीजिए अभी से लेकर 6 महीने तक के टाइम में दोनों ही समाधि से वापस नहीं आते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि यह दावा सही नहीं है, या फिर भी उम्मीद रखी जाए? क्योंकि 6 महीने क्यों? नहीं, मतलब और कितना टाइम लिया जाए? मैं क्या चाह रहा हूं इसमें कि आइडियली क्या होना चाहिए, बगल में वहां पे केजीएमयू हुए, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहां पे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, कार्डियक के। वो कुछ कह रही है, जरा सुनिए ना प्लीज। मेडिकल साइंस के अनुसार ये पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति अगर चला गया शरीर छोड़ के, वो दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? पर वो पॉसिबल हुआ बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज द सुप्रीम साइंस। जहाँ साइंस खत्म होती है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और इस चीज का आप पर गया प्रवेश की बात कर रही हैं, जिसके बारे में शंकराचार्य के बारे में बात कर रही हैं, को ही समाधि का स्थिति बताई हुई है। समाज को मत भटकाइए, नहीं पता है समाज को, इसीलिए सनातन धर्म बदनाम होता है। ऐसे बदनाम मत कीजिए सनातन धर्म को। किसी मरे हुए क्लिनिकली डेड को आप जो है समाधि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने क्या समाधि नहीं ली थी? क्या उन्होंने प्रवेश नहीं लिया था? क्या भटकाया? क्या बोले जा रहे हैं? क्या भटकाया? क्या गलत बोला? आप उत्तर दीजिए। एक सवाल जरा सा मैं इनसे एक सवाल डॉक्टर अंशुमान कर रहे हैं साध्वी जी आपसे। सो कॉल्ड समाधि में जाने से पहले आपकी माँ ने फेसबुक पे वीडियो डाला, वीडियो बना मोबाइल से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, साइंस का देन, फेसबुक साइंस का देन।
तो अगर इतनी दिव्य ज्योति मां में थी तो आध्यात्म के दृष्टिकोण से पूरे विश्व को बता देती कि मैं समाधि में जा रही हूं, फला फला दिन वापस आऊंगी। विज्ञान का सहारा क्यों लिया जब अध्यात्म विज्ञान के बियॉन्ड चला गया? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो, पहली बात मैं आपको बता दूं, नहीं इसका भी मैं आपको उत्तर दे रही हूं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हम शिष्यों ने की है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई समाधि में जाने के बाद जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनको अध्यात्म का भी नहीं पता, वो इस चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि आज समाज से अध्यात्म विलुप्त हो चुका है, लोग बहुत ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। हम शिष्यों ने अच्छा एक सेकंड श्रुति जी, मैं एक सवाल, मैं एक आम दर्शक जो देख रहा है ना इस समय, साध्वी जी बता दे तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज इतने शिष्य हैं जो माँ की, जिनको बैठे बैठे साधना में अनुभूति हो रही है, माँ के दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं कि वह समाधिस्थ है। साध्वी जी एक बात, उस चीज को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि आप नहीं, ये ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ऐसा नहीं, आप भरोसा किसी की आस्था है, आप उसको मेंटल कैसे कह सकते हैं? नहीं, कोई भरोसा करके बैठा है, कोई आस्था है किसी की, अध्यात्म। नहीं, एक सेकंड, मैं इनको, साध्वी जी को अयोध्या में जब अभी कवरेज के दौरान मिला था तो ये अध्यात्म से बड़ी जुड़ी हुई मुझको महसूस हुई थी, और बड़े सारे इनको अध्यात्म के स्तोत्र मंत्र वगैरह याद भी हैं। अरे मंत्र किसे याद नहीं है? ये आपको मेंटल कह रहा है। साध्वी जी एक बार बता दीजिए, आपका परिचय दीजिए उस लिहाज से भी। नहीं, एक सेकंड, साध्वी जी ये जो मेंटल कह रहे हैं लोग, उनको आप जवाब देना चाहेंगी? इससे पता चलता है कि जो एक साधु को मेंटल कहे, उनसे पता चलता है कि उनको कितना अध्यात्म का ज्ञान है। आप मेंटल नहीं होगा, साधु का क्रोध नहीं आता, वो सिद्ध होके ही रहेगा। साधु का क्रोध जो भी करें, आपको मैं बता दूं कि आप जैसे लोग जो सिर्फ नहीं, उनको अपने लिए क्रोध नहीं आ रहा है, उनकी माँ आशुतोष शांबरी पर आप सवाल उठा रही हैं, इसलिए उनको क्रोध आ रहा है। नहीं, एक सेकंड साध्वी जी, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, जो नॉर्मल एक व्यूअर है, लेमैन है, जो मेरे जैसा आदमी है, वो अगर मान लीजिए आज ये तो मालूम है किसी ना किसी दिन देह त्यागना है, आज मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं कहूं कि अब जैसे मैं अपनी उम्र का कैलकुलेट करूं कि शायद मैं इतने दिन और जीऊंगा, और एक अंदाजे से मैं एक बताऊं कि इतने दिनों बाद मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा और मैं उसके बाद पुनः वापस आऊंगा। अब मान लीजिए मैं ये कहकर चला जाऊं, उसके बाद आप मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके रखें, ये कहाँ है कि उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? एक सेकंड साध्वी जी से जवाब ले लें। क्या एक व्यक्ति अगर डेड हो जाए, उसकी बॉडी को लेप लगा के बिना सड़े रखा जा सकता है 10 दिन? आप कह रहे हैं लेप के माध्यम से बॉडी को सुरक्षित रखा हुआ है 10 दिन तक, उसकी बॉडी कुछ ही घंटों में उसकी बॉडी सड़ने लगती है। साध्वी को भी लेप लगा रही है, लाइए किसी मुर्गे को लाइए और लेप लगा। नहीं, उन्होंने कहा फ्रीजर में नहीं रखा है, आशुतोष महाराज की बॉडी को फ्रीजर में रखा है, और उसमें ऐसे भक्त जो है इनके जैसे वो सहमत नहीं है, वो दूसरे तरह के भक्त है जिन्होंने फ्रीजर में रख दिया। लेवल है ना आपका, आप किसी मुर्गे को लाइए, विद्या लेकर आइए। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ लेता हूँ, साध्वी जी एक बात बताइए, एक सेकंड साध्वी जी, फ्रीजर पद्धति नहीं है, साध्वी जी शाश्वत पद्धति है, साध्वी जी वेद में सिद्ध है। साध्वी जी सब जानते हैं साध्वी जी शाश्वत पद्धति को, किस तरीके से मृत व्यक्ति जिंदा हो मैडम, जाएगा। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप मुझे बोलने देंगी प्लीज? साध्वी जी, मैं एक अनुरोध आपसे ये कर रहा हूं कि क्या अपने अनुयायियों को एक जैसी मति और बुद्धि दे सकते थे वो? क्योंकि आप कह रही हैं आप इस पक्ष में नहीं थी कि फ्रीजर में रखी जाए बॉडी, उनकी बॉडी को फ्रीजर में रखा, वो भी अनुयायी कहते हैं अपने आप को, तो कम से कम अपने अनुयायियों को एक जैसी मति, अपने आध्यात्मिक ज्ञान और ताकत से दे सकते थे वो। महाराज जी एक पूर्ण सदगुरु थे, और उन्होंने, आप सुनिए मैं बता रही हूँ, आशुतोष महाराज जी पूर्ण सदगुरु थे। आप समाधि में हैं तो हाँ या थे? लोगों के लिए वो नहीं है, क्योंकि लोग उनको शरीर मान रहे हैं, पर वो शरीर नहीं है। जो शारीरिक दृष्टि से देख रहे हैं उनके लिए तो वो नहीं है, परंतु वो है। शरीर क्यों बना है? कोई नहीं निकाल सकता। इस धरती पर जो भी आया है, प्रभु श्री राम आए हैं, उनको शरीर छोड़ना पड़ा है। एक से बढ़कर एक संत आए, उनको शरीर छोड़ना पड़ा है। शरीर छूटने के बाद वापस नहीं आया है। साध्वी जी को ब्रह्म ज्ञान है, बिल्कुल शरीर। साध्वी जी अपने ब्रह्म ज्ञान का थोड़ा इनको देखिए, क्या है अज्ञानी लोग तब तक नहीं मानते जब तक उनको चमत्कार न दिखाया जाए। ये आप अपने ब्रह्म ज्ञान का परिचय दीजिए जरा तमाम दर्शकों को, और ये लोग जो आपको मान नहीं रहे हैं। एक काम करो, कैमरे को अंदर ले जाइए, लाइव कुछ उनके सारे में क्या एक्टिविटीज हो रही है वो दिखा दीजिए, इसीलिए आपको बात है तो वहीं लगा दीजिए, इसीलिए वो हम सब देख लेंगे और आपके कहने पे स्टैम्प लगा देंगे। आज हमारी गुरु माँ ने समाधि ली है, आप प्लीज, कैमरा भी आपके पास है, रिपोर्टर भी आपके साथ खड़े हुए, आप इनको अंदर ले जाइए,
नहीं, वो कोई अहित का काम नहीं करते जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। वहां पे ले जाके ब्रह्मज्ञानी कोई अहित का काम नहीं करते, जनता को सबको पता लग जाएगा। बिजली गोल नहीं करेंगे वो। मैं एक साध्वी जी, इसको मजाक से हटके, क्योंकि आस्था का सवाल। हाँ, और रही बात शरीर साध्वी जी, साध्वी एक सेकंड, साध्वी जी नहीं, वो क्रोधित अपने को लेकर नहीं है, वो उनके गुरु जी पे सवाल उठ रहा है इसलिए क्रोधित हो रही है। अभी वो स्वयं वो आहत हो रही है, क्रोधित नहीं हो रही। मैं साध्वी जी एक निवेदन आपसे कर सकता हूँ, क्या आप कैमरे के साथ और माइक के साथ उस जगह तक माता जी के दर्शन करा सकती हैं? बाकी अनुयायी भी इससे धन्य होंगे। हम सब प्रणाम कर लेंगे, धन्य कर दीजिए, हम सब प्रणाम कर लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे। देख लीजिए प्लीज, ये संभव है क्या? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम सब रिक्वेस्ट कर, पूरा भारत वर्ष। सुनिए वो क्या पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे आश्रम पे, अब आप लोग पेशेंटली अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपको उत्तर सुनने की पेशेंस माता जी का दर्शन करा दीजिए सबको। सुनिए, आप दर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो पहली बात आपको बता दें कि माता जी के दर्शन अगर करने हैं तो आप आश्रम में आइए। जो आश्रम में आ रहे हैं उनका स्वागत। अरे आप आश्रम से ही क्यों नहीं बोल रही है? कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम टीवी पर आपको देख रहे हैं, माता जी को भी देख लेंगे। आप लोगों को समझ क्या रखा है आपने? मजाक है समाधि? आप जैसे लोग जो इतने अरे आपने तो मजाक बना दिया इस देश के लोगों को, सनातन धर्मावलंबियों को आपने मजाक बना दिया। एक मरे हुए साधु को समाधि में डाल करके संपत्ति को हड़पने के लिए आपने मजाक बना दिया। एक सेकंड, मैं एक सवाल और उनसे बात कर लूं। साध्वी जी, आप खुद ब्रह्मज्ञानी हैं, आपका ये दावा है, आपको ब्रह्मज्ञान माता जी ने दिया है, उनसे आपने सीखा है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि हो सकता है मां आशुतोषांबरी ने कोई डेट ना दी हो, लेकिन प्लीज आप एनलाइटन करें हमको, क्योंकि आप भी ब्रह्मज्ञानी हैं, और तमाम देखने वालों को एनलाइटन करें कि कब आशुतोष महाराज जागेंगे और कब माताजी जागेंगे। इस बारे में कोई एक उनको, क्योंकि तमाम लोग इस बारे में जो मानने वाले हैं ना, वो बड़े बेचैन हैं, व्यग्र हैं, जानना चाहते हैं वो डेट। कोई आसपास की डेट तो दीजिए। देखिए, समाधि मैंने नहीं ली है, ठीक है ना, मेरी लेने की क्षमता है, मैं एक शिष्य हूँ, गुरु ने समाधि ली है। आप भी ब्रह्मज्ञानी है, आप भी ले लीजिए और वो लौटेंगे और वही कैमरा ले जाओ, हो सकता है कैमरे को देख के गुरु भी बोल दे। मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ पर मैं शिष्य हूँ। एक ब्रह्मज्ञानी शिष्य में और एक पूर्ण सदगुरु में फर्क होता है। एक शिष्य नहीं जानता। अच्छा ये बताइए, एक शिष्य के तौर पर आप लोगों में कौतूहल नहीं हुआ मैडम? मैडम, एक शिष्य के तौर पर देखिए, आशुतोष जी के समाधि से जागने का इंतजार 10 साल से हो रहा है। 10 साल से आशुतोष जी के जागने का इंतजार हो रहा है। अब माताजी भी समाधि में चली गई हैं, उन्होंने कहा है वो आशुतोष महाराज को जगाएंगी समाधि से। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं, वो पहले ही समाधि में थे, ये भी समाधि में चली गई हैं, तो आपके मन में भी ये कौतूहल हुआ होगा कि माताजी से विनम्रता से आप ये कहें कि आप लोग कब तक हम लोगों के बीच में जीवित अवस्था में वापस आ जाएंगी। ये सवाल आपके मन में क्या नेचुरली ये जिज्ञासा नहीं आई आपके अंदर? आपको बता दें कि ये डिफरेंस इसीलिए है, लोग बेचैन हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि जो समाधि में गई है वो कौन है। और हम जानते हैं कि उनका एक वचन अगर मुख से निकल गया तो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति नहीं है जो उस वचन को काट सके। और ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। एक चीज और, एक और विज्ञान के बारे में ये कहा जाता है, विज्ञान जो है वो पहले नहीं, विज्ञान जो है वो चल कर मानता है और आस्था जो है वो मानकर चलती है। कहीं ऐसा है क्या डॉक्टर अंशुमान की आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 60 साल बाद विज्ञान कहे कि उस समय जो हम कहते थे वो असल में हमको क्योंकि उतना ही मालूम था इसलिए कहते थे, असल में सच्चाई तो ये भी है? विज्ञान की खास बात यही है कि जब विज्ञान को नई चीजें मिलती है तो अपने पीछे की चीज जिसने वो मना किया है मान लेता है कि हमने गलत नकार नहीं सकते ना कि ये भी सच हो सकता है। नहीं, सुन लीजिए, हमने गलत किया था, लेकिन जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, प्रिंसिपल ऑफ लाइवलीहुड है, वो कैसे कैंसिल कर देगा विज्ञान? वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, नेचर का बनाया हुआ है कि ये चलना चाहिए तभी जीवित कहेंगे, नहीं है। दूसरा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कैमरा ले, विज्ञान को अभी छोटा दिखा दें, उनके बॉडी का। लेकिन उनका दावा यह है कि इस तरीके से आप आस्था को बिलिटिल क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से आस्था का मजाक क्यों? बहुत धन्यवाद करूंगा आपका आचार्य शैलेश साध्वी जी, आपका। डॉक्टर साहब आप लगातार जुड़े रहे, आपने वक्त निकाला, मैम बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान आपका, और स्वामी उपमन्यु इतनी देर से डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आप ईसीजी के साथ, इलेक्ट्रोड्स के साथ लेटे रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मोनिका आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए